खाला, आरफा। खाला, जुनैद किधर है? कल रात जो तुमने बदजुबानी की, उसमें कोई कमी रह गई थी जो आज पूरी करने आई हो? और अपने शौहर की बेवा बहन के लिए इतने घटिया अल्फाज? मैं सोच भी नहीं सकती थी। जुनैद के बगैर मेरी रात कैसे गुजरी ये मैं ही जानती हूँ। फरहीन, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। तुमने जो लफ्जों के तीर चलाए वो अभी भी मुझे अजियत दिए हुए हैं। ताहिरा, मैंने सोचा चल के आज तुमसे चाय ही पी जाए। भाई सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? हाँ, वो आलियान अस्पताल में है। उसकी तबीयत ठीक नहीं और आरफा भी रात से वही है। अकेली? इरम के शौहर के साथ गई होगी। ये तुमने इरम के शौहर का नाम क्यों लिया? लो, भला मैं क्या नाम लूंगी? भाई मोहल्ले भर में तुम्हारी बहू और दामाद के चर्चे हैं। ठेले वाला क्या, दुकानदार क्या, आते जाते क्या, सब यही कहते हैं भाई गाड़ी पे आती है, गाड़ी पे जाती है। जरूर कुछ दाल में काला है। बकवास बंद करो बानो। आरफा अपने भाई जुनैद के साथ गई है और अली के साथ तो इसलिए आना जाना है कि वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। भाई ताहिरा, मैं तो सुनकर आई हूं तुम्हें खबर करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटी तलाक लेकर घर आ जाए और बहू बेटी की सेज पर सज धज के बैठ जाए, फिर दफा। खाला, चुप कर जाएं, क्यों रो रही हैं? दुनिया का तो काम है बातें बनाना। अब बस आरफा से कहें कि आने जाने में एहतियात करे अली के साथ, वरना शैतान का कोई भरोसा है क्या? मेरा बेटा, मामा की जान। सो जाओ थोड़ी देर। अब अल्लाह, नींद नहीं आ रही? ये लीजिए मेडिसिन। शुक्रिया। वेलकम। मैं इरम को घर छोड़ आता हूँ और आपके लिए न्यू ड्रेसेस भी लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप उसे छोड़ा। वैसे भी रो रो के निडाल हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। क्या बात है, अभी दवाई का टाइम हो गया है। चलो नहीं, रोते नहीं है। खाला, मुझे क्या पता था कि आरफा और जुनैद पे रात को क्या क़यामत टूटी, वरना पहले मैंने कभी आपकी शान में गुस्ताखी की है क्या? वो तो खैर तुमने लाइल्मी में कह दिया, लेकिन आरफा के लिए जो अल्फाज तुमने इस्तेमाल किए, उन अल्फाजों ने मुझे बहुत अजियत दी है। खाला, ये जो औरत अभी कहकर गई है ना, इस बात के चर्चे तो हमारे इलाके तक फैले हुए हैं। क्या कह रही हो फरहीन? खाला, कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने उन दोनों को कभी किसी रेस्टोरेंट तो कभी किसी शॉपिंग सेंटर में एक दूसरे के साथ देखा है। खुदा के लिए चुप कर जाओ। खाला, मैं तो चुप हो ही जाऊंगी अपने शौहर की इज्जत की खातिर। मैंने तो जुनैद को आज तक इसलिए कुछ नहीं कहा कि कहीं जज्बात में आके कुछ कर ही ना बैठे।
चुप भी कर जाओ। खाला, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, औरत हैं। आरफा के ऐबों पे पर्दा डाल सकती हैं। वैसे आरफा की तनख्वाह कितनी है? 50,000 के लगभग। इतनी ज्यादा तनख्वाह? खाला, जी सोचें आप, ना आरफा को कोई काम करने का तजर्बा है और ना ही अंदाजा। तलीम मुकम्मल हुई और शादी होगी। अब आप ही बताएं, आजकल बिना मतलब के कोई किसी को इतनी तनख्वाह देता है क्या? आपकी हमदर्दू खाला, ये मेरी और आपकी बात है। अपना दुख आपसे बयां कर दिया। आप भी मेरी तरह कुछ नहीं कर सकती। आप बस ये करें खाला, आरफा की नौकरी छुड़वा दे ताकि इसका ये जो आना जाना है ना, ये खत्म ही हो जाए। ये सारा जहर आज ही मेरे कानों में मत उड़ने लो। खुदा के लिए फरीद, चुप कर जाओ। ना खाला, ना खाला, ना रोए। ऐसे तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। आपको मजबूत रहना, हमारी खातिर, अपनी खातिर, और सबसे बढ़ के अपने मरहूम बेटे की इज्जत की खातिर। फरीद, खाला, ना खाला, ना रोए। मेरी खाला ना रोए, ना रोए खाला। बस कर दे खाला। आप नाराज हैं मुझसे? आरफा पहले ही इतनी परेशान है और ऊपर से तुमने उसको हुक्म दे दिया जॉब छोड़ने के लिए। जरा भी रहम नहीं आया तुम्हारे दिल में? इसमें बेरहमी वाली कौन सी बात है अली? मैंने जो भी कहा है आलियान के लिए ही कहा है। आपने देखा है उसे, क्या हालत हो गई है उस बेचारे की एक ही रात में। लेकिन आरफा को भी जॉब की जरूरत है। तो फिर जरूरत पूरी कर लें या फिर बच्चा पाल लें। तुम्हें क्या जरूरत थी आरफा के मामलात में दखल अंदाजी करने की? आरफा खुद भी अपने मामलात को अच्छी तरह देख सकती है। भाभी जो चाहे, जैसी चाहे जिंदगी गुजार लें, मगर आलियान वो मेरा खून है अली। मैं उसकी भलाई, उसकी बेहतरी के लिए बोल सकती हूँ। तुम माँ नहीं हो। जब माँ बनोगी तो अपने बच्चों की भलाई के बारे में अच्छी तरह सोच लेना, दूसरों के लिए तमाशा मत बनो। तमाशा तो आप बना रहे हैं अली, मेरे और भाभी के दरमियान में बोलकर। तुम चुप हो जाओ। अभी मैं बोली ही कर। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? मैं आलियान को हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा सकता। वैसे भी आगे घर आने वाला है। तुम बाहर आरफा के लिए कपड़े ले आना। अगर अंदर गया तो अम्मी तुम्हारी जुबान बोलने लगेगी। अरे इरम, तुम अली के साथ वापस अस्पताल नहीं गई? अम्मी वो मैंने अपने कपड़े आरफा भाभी के लिए अली के हाथ में देकर भेज दिया है। अरे आलियान तुम्हारा भतीजा है, अगर उसकी तबीयत खराब है तो तुम्हें वहां अस्पताल में रुकना चाहिए था। अम्मी मैंने तो चाहा था मगर आरफा ने मना कर दिया होगा। जी वो अली ने भी। बात तो एक ही है ना। खैर तुम परेशान ना हो, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, आरफा को फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि आलियान के ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत एहतियात की जरूरत है और ऐसे वक्त में उसे अपने बच्चे को पूरा वक्त देना पड़ेगा। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? अम्मी मैंने भाभी को हॉस्पिटल में समझाने की कोशिश की थी, मगर भाभी तो इस जॉब को करने पे बाज़िद हैं। अली को भी बहुत बुरा लगा कि मैंने भाभी से इस टॉपिक पे क्यों बात की। खैर तुम परेशान ना हो, तुम जाके रेस्ट करो, मैं देख लूंगी।
आलियान की बीमारी और राहज़नी का ये वाकया आरफा तुम्हारे लिए पैगाम है। बगैर किसी सहारे की जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अब मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर। भाई मगर बात अगर फजल खालू और ताहिरा खाला की है तो उन्हें भी मैं अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं। मेरे घर की निचली मंजिल खाली है, तुम और वो मेरे साथ इजीली रह सकते हैं। भाई जो हमारे साथ हुआ है वो शहर में हजारों लोगों के साथ होता है। ये महज एक हादसा है। बस बस आरफा, तंग आ गया हूं तुम्हारे हीले बहाने सुन सुनकर। अब मैं तुम्हें मजीद मनमानी नहीं करने दूंगा। तुम अपने साथ ससुर समेत मेरे साथ चलोगी, बस। जुनैद भाई, आप आरफा को प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? अली, ये खालस हमारा निजी मामला है, इसमें दखल अंदाजी ना दो। जुनैद भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी। अली हमारे मोहसिन है। मोहसिन? मोहसिन इज्जतों के कातिल बन जाते हैं। जुनैद भाई, अली आप बुरा ना मनाइएगा। जुनैद भाई गुस्से में है। अरे नहीं, मुझे किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती। अभी मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि शाम तक आलियान को डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा, जी मगर जी, भी मुझे डॉक्टर ने ब्रीफिंग दी है कि आलियान का बहुत खास ख्याल रखें। अगर बॉडी का टेम्परेचर 100 से बढ़ जाए तो फौरन हॉस्पिटल लेकर आए और वक्त पर दवाई दें। जी, आलियान का अब मैं खुद ख्याल रखूंगी। मैंने हॉस्पिटल से गवर्नेंस हायर कर ली है जो आपकी ऑफिस टाइमिंग में आलियान का खास ख्याल रखेगी। थैंक यू अली, आप मुझे हर मुश्किल से बचा लेते हैं। वेलकम। ये लीजिए, ये क्या है? ये आपकी सैलरी का एडवांस चेक जो डाकू ले गए थे। मगर लीजिए ना, आपकी सैलरी से थोड़े थोड़े कटते रहेंगे। थैंक यू अली। वेलकम। या आप अपना ड्रेस चेंज कर लें। जी अली, एक बात कहूँ? जी। आप भी अब घर जाइए, शाम को फ्रेश होकर आइएगा। नहीं, मैं आलियान के पास रुकूंगा। एक तो आप मेरी बात नहीं मानते अली। अच्छा, अब आप नाराज ना हो, मैं चला जाता। अपना ख्याल रखिएगा। आपने क्यों तकलीफ की? अरे नहीं बेटा, तकलीफ कैसी? बस अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। खाला, अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं तो मेरी एक बात मान लें। आप और फजल अंकल मेरे साथ मेरे घर चलें। अरे बेटा, तुमने तो ऐसे ही जिद पकड़ ली है। आरफा तो खुद ही नहीं जाना चाहती, हमने उसे मना नहीं किया। हम तो बस आलियान। खाला, मैं आरफा का भाई हूं। वो बहुत मासूम है, बहुत मोहब्बत करती है आप सबसे। लेकिन इरम भी तो मेरी बहन है। बेटा, क्या तुम भी आरफा और अली पर मेरा मतलब है कि खाला, मुझे डर नहीं, बुरा लगता है। अली अगर इस घर के लिए, मेरा मतलब है आरफा के लिए हमदर्दी रखता है तो इस कार्य खैर में इरम को शामिल क्यों नहीं करता? तुम ठीक कहते हो बेटा, मगर मैं क्या करूं? देखो,
मेरे चारों तरफ मजबूरियां हैं, बेबसी है। मैं तो अपनी जुबान से अली को मना भी नहीं कर सकती, ना ही आरफा को कुछ कह सकती हूँ। कहीं जो हमारे दरमियान लिहाज का पर्दा है वो ही ना गिर जाए, जो एक सास और बहू के दरमियान होता है। ये भी जानती हूँ कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आगे जाकर हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे इसका डर है मुझे। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे आवाज दे ली होती है आपने। अरे बेटा, घर में लेटा लेटा तंग आ गया था, सोचा तबीयत ही बहल जाएगी। फजल तबीयत का सुनाओ, बहुत अरसे से तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए घर आना चाह रहा था। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो दोस्तों का इंतजार ही करता रहता हूँ। आज खुद ही ढीठ बनकर घर से निकल आया। आप सुनाएं, घर में सब खैरियत है ना? मेरे घर में तो सब खैरियत है फजल भाई, लेकिन आपके घर के बहुत चर्चे हैं आजकल। सारी उम्र मोहल्ले में शराफत से गुजारी है, फिर साजिद के मरते ही ये चेमगोइयां क्यों शुरू हो गई? डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके लहजे में मुझे जिल्लत नजर आ रही है। ऐसी बात नहीं है फजल, मुंह छोटा और बात बड़ी है। कल मेरे क्लिनिक में मोहल्ले की 4 मरीज औरतें आई हुई थी और मौजूद थे आपकी बहू और दामाद। देखे ना फजल भाई, दोनों का रात को लेट आना, मुंह अंधेरे निकल जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा फजल, मुझे कुछ मरीजों को देखना है क्लिनिक पे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा खालू, इजाजत। मेरी जान। अम्मी प्लीज, आलियान जाग गया तो रोएगा। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि डिस्टर्ब ना हो, रोए ना। आरफा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? अम्मी, आलियान बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। आप बैठें तो सही, बैठें बैठें। आलियान मेरी जान, मेरा बच्चा, क्या हो गया था मेरे बेटे को? फजल, ये देखो, आपका आलियान आ गया। आरफा, अच्छा मैं चलता हूँ। कल सुबह मैं आपको लेने के लिए फिर से आऊँगा। नर्स और गवर्नेंस ऑफिस टाइम में बच्चे के साथ होगी तो इसका ख्याल रखें। मैं शाम को भी चक्कर लगाऊंगा। अली। जी अबू। तुम आरफा को लेने मत आना। क्यों? आलियान का ध्यान आरफा खुद रखेगी, किसी नर्स और गवर्नेंस की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब जब भी आओ इरम के साथ आना।
एक बात और, जब तक आलियान संभल नहीं जाता आरफा जॉब नहीं करेगी। अगर अबू? अगर मगर कुछ नहीं। समझाओ बेटा, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। जाओ, शाबाश। नो नो नो